अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, ऑर्डर आ चुके हैं कि किसी भी लोन वाले को अब किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। क्या ऑर्डर आए हैं, क्या आदेश आए हैं, इसके बारे में विस्तार। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आया है, क्या आदेश आए हैं कि आम और खास आदमी को अगर उनके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया है तो उनको सरफेसी एक्ट में स्टे नहीं मिल सकता। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे, जिस पे पिछले एक साल में मैं लगभग 1200 के करीब वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। फिर आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो आपको यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई डाउट रह जाए या कुछ कमी रह जाए, कुछ ना समझ में आए तो आप वहीं पे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं उसका जवाब जरूर देता हूं। सैकड़ों आदमी हमारे साथ नए जुड़ते हैं डेली। अगर आपको भी चवन्नी छापों से डर लग रहा है, अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो आपका डर खत्म हो गया होगा। अगर नए भी जुड़े हैं तो अगले 1-2 दिन में डर खत्म हो जाएगा। जो भी आदमी कोई भी हमारी एक भी वीडियो देखते हैं तो वो एक कभी नहीं देखता, उसके गवाह आप भी हैं। कोई भी आदमी हमारी एक वीडियो देखता है तो 25, 30, 35 तो कम से कम देखता ही देखता है। ऐसे ऐसे आदमी मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं जो कहते हैं कि मैं सारी रात ही वीडियो देखता रहा। भाई, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बताते और समझाते हैं, सीधी बात, नो बकवास। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आए हैं सरफेसी एक्ट के खिलाफ। साथियों, कर्नाटक हाई कोर्ट में एक स्टे मिल गया था एक कंपनी को। उनका 117 करोड़ रुपए का लोन था और 117 करोड़ रुपए में उनके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया है। क्योंकि जब सरफेसी एक्ट का नोटिस आया तो कॉमन सेंस की बात है कि उनकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई होंगी। पहले एनपीए में गया होगा, उसके बाद सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है 13/2 का, 13/4 का। वो उसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में चले गए, कर्नाटक हाई कोर्ट में, और वहां से वो स्टे लिया है उस पर। अब वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो भी था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को उसको निरस्त कर दिया, कैंसल कर दिया और सारे देश की कोर्ट को आदेश दिए कि भाई सरफेसी एक्ट के तहत कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर अपना पैसा रिकवर करना चाह रही है तो उस पर स्टे ना दिया जाए। साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन साथ में यह भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफेसी एक्ट के तहत जो प्रावधान है, जो रेमेडी है, जो बचाव का तरीका है, ग्राहक के हित में जो लोन का जिसका डिफॉल्ट हुआ है वो वहां जा सकता है। साथियों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर पुराने जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा। लेकिन कुछ वकील हमारे देश में कुछ ऐसे भी हैं कि कोई पार्टी गई, आप कोई आम आदमी है, उसको पता नहीं सरफेसी एक्ट क्या है, क्या बीमारी है, वो हाई कोर्ट में चले गया। किसी वकील ने, उस वकील को तो पता होगा कि भाई अगर स्टे भी मिल गया तो ये पहली बात तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया तो ये कैंसिल होएगा 100%। लेकिन उसने अपनी फीस लेने के लिए हो सकता है ये कह दिया हो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं समझता कि किसी वकील साहब ने डायरेक्ट उसमें करा होगा। अगर उनको नॉलेज होगी तो, और हाई कोर्ट में बड़े लेवल के वकील बैठते हैं, आम वकील तो वहां पे जाके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर नहीं सकता, आप भी समझते हैं। अब सवाल ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आगे के स्टे दिया नहीं जाए। अब उसको समझने की जरूरत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिए हैं कि डायरेक्ट कोर्ट हस्तक्षेप ना करे, उसके अंदर इंटरफेयर ना करे, सिविल कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर ना करे। तो क्या बेस्ट रेमेडी है? किसी के पास 13/2 का नोटिस आया, 13/4 का है, 2 करोड़ का लोन है, 15 का है, 25 का, 50 का, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आप डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी का रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया। आपके स्क्रीन पे नोटिस आया, जो हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है न्यूज़पेपर का, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए है उसमें वो रास्ता बंद नहीं किया, आप डीआरटी में जा सकते हैं। यह भी कोर्ट का ही नाम है, लेकिन ये स्पेशल सरफेसी एक्ट के केस ही उसमें जाते हैं।
कोई लड़ाई झगड़े का केस उसमें नहीं जा सकता, वहां भी जज साहब ही बैठते हैं। वहां पे आपको टेम्परेरी रिलीफ भी मिल सकती है, परमानेंट रिलीफ भी मिल सकती है, टेम्परेरी स्टे भी मिल सकता है, परमानेंट स्टे भी मिल सकता है, अंतरिम राहत भी मिल सकती है और पक्की राहत भी मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा, आपके फैक्ट देखे जाएंगे, क्या सच्चाई क्या है आपके केस में। आप वहां से संतुष्ट नहीं है तो आप DRAT में जा सकते हैं उनके खिलाफ। DRAT भी कोर्ट का ही नाम है। वहां से भी संतुष्ट नहीं है, फिर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से पहले माननीय छोटी कोर्ट में उसमें जा सकते हैं, जहां पे अगर आप DRAT में चले गए उसके बाद आप माननीय हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट के भी डिसीजन से आप अगर ना संतुष्ट हैं, आप सर्टिफाई नहीं है, तो सारे देश के हर आदमी के पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है। दिक्कत परेशानी क्या आ रही है, लोग गलफत की स्थिति में ज्ञान न होने के कारण डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहे हैं या डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी के साथ आपकी गाली गलोच होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, थप्पड़ मुक्को आया, चक्कू छुरे नहीं चले, अब आप उसकी कंप्लेंट करने सीधे अपनी स्टेट के DGP साहब के पास पहुंच गए। अरे यार, एक सिस्टम बना हुआ हमारे देश में, ब्रिटिश काल से बना हुआ है कि भाई अगर कोई सामान्य लड़ाई झगड़ा है तो आप जो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन चौकी है, आप वहां पे जाएं, चाहे बड़ा भी है, चाहे मर्डर भी होगा, फिर भी वहीं तो रिपोर्ट आपकी दर्ज होगी जहां पे क्राइम हुआ है। अगर वहां वो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे तो SP साहब के पास जाएं, SP साहब के पास कार्रवाई नहीं हो रही तो IG साहब के पास जाएं, IG साहब के पास नहीं हो रही तो DIG साहब से पहले जा सकते हैं, IG साहब के पास, फिर आप एडिशनल DGP साहब के पास जा सकते हैं, फिर आप DGP साहब के पास जा सकते हैं। यह तरीका है। यह नहीं है कि डायरेक्ट ही सीधा हाई कोर्ट में चले जाएं या डायरेक्ट ही DGP साहब के पास चले जाएं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का, 25 का, 50 का या कितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया है, 13/2 का, 13/4 का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 का या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का या उसके अलावा भी कोई नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन रिकॉल का नोटिस है या किसी भी तरह का नोटिस है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप हमारे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।